हेलो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो tan इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम tan इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले, फिर उन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब यहां पर हमें ये प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x इसे हमने लेट कर लिया, ये a है, और tan इनवर्स y को हमने लेट दिस इज b। अब अगर मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर मैं tan a प्लस b फाइंड करना चाहूं तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, चलो यही करते हैं सीधा। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है और आप सभी इसको जानते भी होंगे, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब इससे अगर आगे हम चलें तो हमें tan a प्लस b फाइंड करना है, तो मैं इस वैल्यू को यहां सॉल्व करता हूं। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है tan a और a की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan b, tan इंटू tan इनवर्स tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। क्योंकि मैंने यहां पर a के प्लेस पर a की वैल्यू पुट कर दी tan इनवर्स x और b के प्लेस पर tan इनवर्स y इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहां पर a था तो मैंने a पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, इस तरह से हम यहां पर पहुंच गए। अब हमें पता है ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं और सेम डोमेन में है, तो हम यहां इसे कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने पर हमारे यहां से ये फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे, tan से tan इनवर्स और ये भी tan इनवर्स, और आपका इधर जो बचेगा वो बचेगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। और ये किसके इक्वल था, tan a प्लस b के। tan a प्लस b के इक्वल था। और यहां पर अगर हम tan को इधर इनवर्स में ले जाएं तो ये आपका a प्लस b इक्वल्स हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। और a प्लस b की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, a क्या है आपका tan इनवर्स x और b क्या है tan इनवर्स y, तो मैंने यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू आपका ये x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह से फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जो यहाँ xy का मल्टीपल है लेस देन 1 होना चाहिए। यहां पर वैसे 3 कंडीशन बनती है, इन 3 कंडीशंस के लिए मैं आपकी एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसी वजह से आप इस चीज को फिलहाल याद रखें। इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि वहां पर ये 1 से छोटा क्यों है, -1 से बड़ा क्यों है, 3 कंडीशन बनेंगी, इन तीनों कंडीशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये चीज याद रखो। अब अगर नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूले में यहां पर आपका माइनस है। अगर मैं y के प्लेस पर माइनस y पुट कर दूं तो क्या होगा, y के प्लेस पर मैंने माइनस y पुट किया तो आप सभी जानते होंगे tan इनवर्स माइनस y क्या होता है, माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, आपका ये होगा। जब मैं इस चीज को यहां पुट करूंगा, सपोज आपका ये क्या है, हमें पीछे फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब हम क्या काम करेंगे, पुट माइनस y इन प्लेस ऑफ y। ठीक है, अब ये हो जाएगा तो यहां पर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस y इक्वल्स टू x माइनस y। जब y के प्लेस पर हम माइनस y पुट करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा और यहां का माइनस साइन ऐसे पॉजिटिव कर देगा, तो ये आपका 1 प्लस xy हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे हम चलें तो ये आपका जो y को हमने माइनस y से रिप्लेस किया था, ये माइनस बाहर आ जाएगा
और ये हम पिछली क्लास में प्रूव कर चुके हैं कि हाँ हम माइनस वाई को बाहर कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक्स वाई जो है आपका वो ग्रेटर देन होना चाहिए -1, और ये हम इसके बारे में एक डिटेल से अलग वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। फिलहाल के आप याद रख सकते हैं इस चीज को। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। यहां पर आपसे पूछा गया है tan इनवर्स x। अगर मैं इस फॉर्मूले में आपका जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये है मेरे पास फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको प्रूव करके बताया था, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में मैं y के प्लेस पर भी मैं x पुट कर दूं तो यहां पर क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सॉरी x हो जाएगा क्योंकि हमने y के प्लेस पर x पुट कर दिया, तो x प्लस x अपॉन 1 माइनस x इंटू x। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 tan इनवर्स प्लस 1 tan इनवर्स इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, and that is x plus x 2x and upon 1 minus x into x which is x square। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं या फिर पेपर के लिए हम इसे याद कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले थे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं इन 10 के, और तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो tan और tan का रिलेशन था, tan इनवर्स का tan इनवर्स के साथ। यहां पर क्या है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स है और राइट हैंड साइड में साइन है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन में? क्या काम करते हैं, सबसे पहले लेट जो यहां पर ये वाली वैल्यू है हम इसे कुछ मान लेते हैं, ठीक है। हमने tan इनवर्स x को हमने सपोज दिस इज a एंड दिस विल गिव अस x इक्वल्स टू tan a। यहां से हमें एक वैल्यू मिली x इक्वल्स टू tan a। अब ये tan a जो है, इस वैल्यू को अगर मैं वहां राइट हैंड साइड में पुट करूं, मैंने लिया आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने ये चीज ली और मैं यहां पर साइन इनवर्स, और इस 2x में x के प्लेस पर यहां जहां भी x आ रहा है मैं यहां tan a पुट करता हूं। तो tan a पुट करने के बाद में जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ओके। और आप सभी जानते होंगे, आपने 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। ये एक आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी है। अगर ये आइडेंटिटीज याद हैं तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अब यहां पर इसके प्लेस पर मैं क्या काम करता हूं, sec स्क्वायर a पुट कर देता हूं। तो ये आपका साइन इनवर्स ऊपर आपका 2 tan a अपॉन sec स्क्वायर a। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। साइन इनवर्स, ये आपका हम इसे 2 साइन a अपॉन कॉस a इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं इस tan a को। और अगर मैं sec स्क्वायर a को ऊपर ले जाऊं 1 अपॉन करके, तो आपका ये 1 अपॉन इंटू कॉस स्क्वायर a बन जाएगा। अब यहां से होता क्या है, कॉस a से एक कॉस a यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका जो यहां पर साइन इनवर्स 2 साइन a इंटू कॉस a ये बचेगा। और हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है जो हमें पता है कि 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल्स टू साइन 2a। इस आइडेंटिटी को यहां पर यूज करते हैं, और इस आइडेंटिटी को यूज करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन मिलती है वो साइन इनवर्स साइन 2a मिलेगी। और जो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं,
वो यहां पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 2a। और 2a मिलने पर, और a की वैल्यू हमें पता है क्या है, a की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स x। तो इसका मतलब a के प्लेस पर मैंने अगर tan इनवर्स x पुट कर दिया तो मुझे ये वैल्यू मिलती है। मैंने RHS लेकर क्वेश्चन सोल्व करना शुरू किया और मुझे LHS मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब ये दोनों जो है आपकी वैल्यू इक्वल है। ठीक है, हम इस तरह से इसे प्रूव कर सकते हैं। अगर पेपर में आता है, वैसे मुझे लगता नहीं आएगा, तो आप इस तरह से इसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन याद रखने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेम क्या है, कॉस में, अभी तो साइन का था। अब यहां पर है क्या, वही मैंने यहां पर tan इनवर्स x को मैंने a लेट कर लिया और a की वैल्यू x की वैल्यू मेरे पास tan a मिल जाएगी। फिर मैंने वहां पर RHS साइड को उठाया, जो है हमारी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां पर हम क्या काम करते हैं, cos इनवर्स इस x के प्लेस पर मैंने tan a पुट कर दिया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, cos इनवर्स मेरे पास ये क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर a, जो हमने अभी पिछले फॉर्मूले में ये वाली आइडेंटिटी यूज की थी, तो मैंने इसी आइडेंटिटी को यहां यूज कर लिया। अब हम अगर ऊपर जाएं न्यूमरेटर वाले पार्ट में, तो यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर a है। अगर 1 माइनस tan स्क्वायर a को मैं क्या करूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इस तरह से लिख दूं, और इसके अपॉन में 1 मान लिया मैंने। यहां पर इसे सॉल्व किया तो cos स्क्वायर a ऊपर पहुंचेगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ये हमें एक्सप्रेशन मिलता है। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, जो आप यहां पर देख रहे हैं, जो मैं सॉल्व करके लाया था, cos इनवर्स आपका यहां क्या आएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में यहां पर आपका cos स्क्वायर a था और इंटू sec स्क्वायर a। ठीक है, ये था हमारे पास। अब हमने क्या काम किया, ये आप सभी जानते होंगे, cos a इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन sec a। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम इसे 1 अपॉन cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर a कैंसिल आउट, तो यहां पर नीचे बचेगा 1। cos इनवर्स ये आपका बचेगा ऊपर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब मैं यहां से आगे चलूं तो एक फॉर्मूला आपको और एक रिकॉल करा देता हूं मैं। एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने cos 2a का, एक होता है आपका इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक होता है इसका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एंड द थर्ड वन इज cos स्क्वायर a माइनस sin square a, and that is nothing but this formula belongs to cos 2a, and that is cos inverse cos 2a. These are the inverse, so we can cancel out these, and the value we get, that is 2a, and the value of a is tan inverse x. If we put this value in equation 1, we get tan इनवर्स x। तो हमें ये फॉर्मूला हम इस तरह से इसे डिराइव कर सकते हैं और इसे याद भी रख सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात ये आती है कि ऊपर हम इसे कैसे याद रखेंगे, भाई यहां पर हमें क्या पुट करना है, कैसे याद रहेगा।
आप ये बात याद रखो, यहाँ पर हमें ऊपर कॉस, यहाँ कॉस को कैंसिल करने के लिए यहाँ कॉस बनाना होगा, तो x की ऐसी वैल्यू पुट करो जो कॉस बन जाए ऊपर। तो आप सभी को पता है यहाँ पर जब 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये है cos 2a का फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू बनेगी, तो इसका मतलब हम x को tan पुट कर सकते हैं, तो वही हम लेके चलेंगे, या फिर राइट हैंड साइड को हम यहाँ से इस तरह से उठा लेंगे। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को डराइव कर सकते हैं। अभी हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 एंड इसे हम प्रूव करना है 2/9 होगा। हमें यहां सबसे पहले देखना होगा कि एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 है या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी पीछे, जो कि में दिख रहा है 1/7 इंटू 1/13 विच इज 1/91 एंड इट इज लेस देन 1। तो हम इस तरह से इसे कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एक्स वाई के मल्टीपल से, सॉरी एक्स वाई का मल्टीपल 1 से कम है। तो इसे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम अभी पढ़कर आए थे, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। व्हाट इज x? 1/7। व्हाट इज y? 1/13। तो हम सीधा सॉल्व आपको करना है, मैं यहां पर सीधा पुट कर रहा हूं। तो tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 माइनस 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। यहां माइनस नहीं प्लस है, मैंने माइनस बोल दिया होगा। अगर मैं यहां से इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे ऊपर मिलेगा 13 प्लस 7/91 और नीचे मिलेगा मुझे 37 91, 13 7 जा एंड 91 माइनस 1, 91 माइनस 1 अपॉन 91। 91 से 91 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका है बचेगा ऊपर 20/90 एंड दिस विल बी विद tan इनवर्स 20/90 और ये भी आपका tan इनवर्स के साथ है, यहां पर tan इनवर्स है आपका मल्टीप्लाई में। और अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं दोनों को तो हमें ये मिलेगा tan इनवर्स 2/9 एंड दैट इज द आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसे हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू π/4 है। हाँ ठीक है। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19। इसमें क्या है, यहां पर हमें तीन चीजें दी गई हैं, एक ये tan का है, एक ये tan इनवर्स का है, तीसरा भी tan इनवर्स का। तो पहले हम इन दो पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो उस फॉर्मूले को हम अभी पढ़ चुके हैं, वो आपको पता भी होगा, वो क्या है, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y, तो इसका मतलब 3/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5। ओके, और इसे सॉल्व करेंगे हम, तो tan इनवर्स आपका ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 12 अपॉन 20 माइनस 9/20। यहां पर भी 20 होगा ऊपर अपॉन में, और ये दोनों 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका यहां पर जो बचेगा वो बचेगा tan इनवर्स 27/11। ठीक है, हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई, मिस्टेक तो वैसे 3/4 3/5, ठीक है। और इसके साथ में माइनस में है tan इनवर्स 8/19, ठीक है। अब इसे मैं सॉल्व करता हूं आगे, तो ये आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ये फॉर्मूला है, ठीक है।
अब इसमें अगर मैं x की वैल्यू 27/11 पुट करूं और y की वैल्यू 8/90 पुट करूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है वो देखते हैं। तो ये आपका tan इनवर्स 27/11 माइनस 8/19 अपॉन 1 प्लस 27/11 इंटू 8/19। ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत लंबी बैठ जाएगी तो भाई। ठीक है, देखो 19, इन दोनों का एलसीएम देखो यहां से लोगे 19 इंटू 11, नीचे वाले का भी 19 इंटू 11 सेम एलसीएम आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं ऊपर वाली चीजों को ही लेता हूं। ठीक है, अगर आप 19 की मल्टीप्लाई 27 में करोगे इतना ही आएगा क्या? 533 माइनस 88 अपॉन आपका ये 19 के 11 मल्टीप्लाई प्लस देखो कितना बचेगा। देखो आप कैंसिल करोगे ना यहां से, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली जो आप यहां देख पा रहे होंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम मिलने वाली है। ठीक है, तो सेम मिलेगी तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, 1 आएगा तो tan इनवर्स 1 क्या होता है? tan π/4। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसके इनवर्स को कैंसिल आउट कर देंगे। π/4 से क्यों कैंसिल कर दिया हमने? क्योंकि π/4 जो है आपका वो माइनस π/2 से प्लस π/2 वाले डोमेन में मिलता है, तो इसी वजह से हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं और हमें इसकी वैल्यू मिलेगी π/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह क्वेश्चन कैसे करोगे? अगर मेरे पास कॉट इनवर्स ए है तो मैं इसे लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/a, और ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको याद होगा, तो अगर आपने क्लास देखी है तो पता भी होगा। ठीक है, और हम इसे प्रूव भी कर चुके थे। इसका मतलब ये हुआ कि कॉट इनवर्स 7 को मैं tan इनवर्स 1/7 लिख सकता हूं, प्लस नेक्स्ट वाले को मैं कॉट इनवर्स 1/8 लिख सकता हूं, प्लस उसको tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18। ये मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, tan इनवर्स x मान लो, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो पहले मैं tan इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला इसमें लगाऊंगा, इससे मुझे एक जो वैल्यू मिलेगी फिर मैं उसे तीसरे में ऐड कर दूंगा, मेरा जो है वो आंसर आ जाएगा। वो आपको चेक करना है। लास्ट में इसका आंसर आएगा tan इनवर्स 1/3, इसे हम लिख सकते हैं cot इनवर्स 3। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, मुझे सॉल्यूशन देकर करके आपको ये कमेंट में बताना कि आपका आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? मैं अगर एक ट्राइंगल लूं, सब छोड़ो, मैंने एक साइन इनवर्स 3/5 है मेरे पास, इसे मैंने a मान लिया, और साइन इनवर्स 8/17 को मैंने b मान लिया। अब यहां से मुझे क्या मिला? यहां से मुझे ये मिला कि जो आपका साइन इनवर्स वाला फंक्शन था, यहां पर मुझे साइन a इक्वल्स टू 3/5 मिला, और साइन b मुझे 8/17 मिला। इस इनवर्स को मैं इधर ले गया, तो साइन a की वैल्यू दिस, साइन b की वैल्यू दिस। अब हमें या तो एक तरीका मेरे पास है, देखो हमें क्या करना है, हमें कॉस में आंसर लाना है। कॉस में आंसर लाने के लिए हमें कॉस के फॉर्मूले लेकर चलने पड़ेंगे, और कॉस सारी वैल्यूज को हमें कॉस में भी चेंज करना पड़ेगा। एक तरीका तो यह है कि कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से निकाल सकते हो। ऐसे ही कॉस बी की वैल्यू निकालोगे तो √ माइनस साइन स्क्वायर बी,
यहां पर इन वैल्यूज को पुट करो तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा मेथड ये है कि आप इस फॉर्मूले को ना लगाकर आप अगर एक ट्राइंगल बना लोगे और आपने अगर ट्रिपलेट पढ़ी है तो इसका मतलब ये है साइन जो होता है हमारा, अगर ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर आपका 3 होगा इस केस में, ए वाले केस में अगर मैं इसे ए एंगल मान लूं, और ये आपका 5 होगा। अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ी होंगी या फिर पाइथागोरस थ्योरम से आप इसे निकालोगे तो 4 आ जाएगा। 4 आने पर अगर मैं cos A की वैल्यू फाइंड करूं, cos A वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5। तो मुझे cos A की वैल्यू मिली 4/5। इसी तरह से मैं अगर cos B की वैल्यू निकालूं, cos B फॉर द एंगल B, ये कोई अलग ट्रायंगल हो गया, यहां पर मान लो एंगल B ये है, ये होगा नहीं क्योंकि यहां पर इसकी साइड जो है अलग है साइड। अब मैंने क्या काम किया, यहां पर साइन B की वैल्यू थी आपकी 8/17, ये आपका 8 है, ये 17 है। अगर आप इसे पाइथागोरस से सॉल्व करोगे तो आपका 15 आएगा। तो cos B की वैल्यू आपकी क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 15/17। अब अगर यहां ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी, यहां माइनस है, ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाओ। देखो साइन इनवर्स 3/5 a है, ये पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा क्या है आपका b है। तो मैं क्या काम करता हूं, इसे हटा दूं क्योंकि इससे भी वैल्यू वही आएगी, cos a माइनस बी निकालता हूं। और मैंने cos a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, वो होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। अब यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं जो मैंने वैल्यूज फाइंड की हैं। कौन कौन सी, cos a इंटू cos b 4/5 इंटू 15/17, 4/5 इंटू 15/17 प्लस साइन a साइन b 3/5 multiplied by 8/17, and this will give us 60/85 plus 24/85, और ये आपका cos a माइनस बी की वैल्यू आई, और cos a माइनस बी मेरे पास क्या आया, दिस इज 84/85। और अगर 84/85 मेरे पास ये वैल्यू मिली है तो मैं इसे यहां पर मिटा देता हूं, आपने कर लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो अगर मैं a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करूं तो वो आती है हमारे पास cos इनवर्स 84/85। और a और b क्या थे हमारे, a हमने इसे माना था, b हमने इसे माना था, तो इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, this will give us cos inverse 84/85 and this has to be proved। यही हमें प्रूव करना था, तो हम इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी याद होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर हमें जो आज की मेन वीडियो में हमारा फोकस है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y और 2 tan इनवर्स x, इन 3 फॉर्मूले पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस करने जाता है। ठीक है, अब यहां पर tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x है, इसे हमें सॉल्व करना है, और ये हमें दिया हुआ है π/4 के इक्वल, और हमें प्रूव नहीं करना, ये गलत दे रखा है, इसे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें पता है and all we know that tan inverse x plus tan inverse y, what is this, nothing but tan inverse x plus y upon 1 minus xy। x क्या है यहां पर 2x, तो tan इनवर्स
2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x एंड दिस इज नथिंग बट पाई बाय 4. What is this? Tan inverse 5x upon 1 minus 6x square and that is pi by 4 and this will give us, अगर मैं tan को इधर ले जाऊंगा तो ये आपका 5x upon 1 minus 6x square equals to tan pi by 4 और इसे मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये आपका 5x upon 1 minus 6x square equals to tan pi by 4 की वैल्यू 1 होती है. 1 होगी तो इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5x equals to 1 minus 6x square and that is 6x square minus 5x minus 1 equals to 0. ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी. यहां से हमें x के दो रूट मिलेंगे, x1 और x2. अगर आप 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आएंगे तो यहां से इसके हमें दो रूट मिलेंगे, दो वैल्यू मिलेंगी, वही हमें फाइंड करनी है. ठीक है, तो x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है और हम नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे. क्यों छोड़ देंगे? अगर कोई मान लो इसमें एक नेगेटिव वैल्यू आई तो उस नेगेटिव वैल्यू को हम क्यों छोड़ देंगे? उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड में एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब हम इस पॉजिटिव वैल्यू को ही लेंगे जो आपकी x और x1 या x2 में से किसी की आएगी. ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव आती हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस वाली नहीं लेंगे. ठीक, ये काम आपका है, एक क्वेश्चन आपको ये करना. ठीक है, थोड़ी हिंट दे देता हूं मैं. इसे आप tan इनवर्स, इसे a मान लो पूरे को, इसे tan इनवर्स b मान लो. वही सिर्फ सेम वही क्वेश्चन होगा जो हमारा लास्ट वाला था. किसके इक्वल था ये? पाई बाय 4 के. यहां पर आपका थोड़ा हिंट देता हूं, चलो कैसे सॉल्व करते हैं. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. अब हम क्या काम करते हैं, x हमने पूरा वाला मान लिया एक टर्म, y हमारा ये पूरा टर्म हो गया. सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ये एक टर्म हो गया, प्लस दूसरा टर्म क्या होगा हमारे पास? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ये दूसरा टर्म हो गया, अपॉन 1 माइनस पहला टर्म x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2. और यहां से tan इनवर्स इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी, आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका यहां से x माइनस 2 और x प्लस 2, तो इसका एलसीएम आएगा और इसकी मल्टीप्लाई x प्लस 2 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ प्लस x प्लस 1 की मल्टीप्लाई इस x माइनस 2 के साथ. ये तो सॉल्व हुआ ऊपर वाला. कौन सा? सिर्फ इतना टर्म. कितना? सिर्फ इतना टर्म. अब ये भी सॉल्व करना हमें. ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई दोनों की, ओह x प्लस 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां ले जाएंगे और हम ये वाले टर्म दोनों नीचे से कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, आपके ये टर्म बचेंगे और इन्हें आपको पाई बाई 4 के इक्वल पुट करना है. ये आपको क्वेश्चन करना है, इसी वजह से मैं आपको थोड़ी हिंट दे रहा हूं. tan को हम इधर ले जाएंगे, ये 1 वैल्यू हो जाएगी, यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे हम सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो यही आपका काम था इस क्वेश्चन का. ठीक, आई होप इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओगे. कमेंट में आप जरूर बताओगे कि इसका आपका आंसर क्या आया. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है. गिवन है tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, और हमें इसे प्रूव करना है x बाई 2 के. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. कैसे होगा?
अब अगर यहाँ पर 10 है, यहाँ 10 का इनवर्स है, अगर हम यहाँ 10 बना लें इसके अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ भाई हम 10 को 10 से कैंसिल कर सकते हैं, 10 इनवर्स को 10 से। हमारा मेन मकसद है यहाँ पर 10 बनाना। अगर हम यहाँ 10 बना पाए तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाले को हमें साइन में बनाना है, साइन, वैसे नीचे वाले को हमें कॉस में चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे? अगर ये साइन अपॉन कॉस की फॉर्म बन जाती है तो यहाँ 10 बन जाएगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2a इक्वल्स टू ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a एंड सेकेंड फॉर्मूला इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर यहां पर एंगल के साथ में 2 है, 2 मल्टीप्लाई में है, अगर यहां पर cos a रह जाए, केवल cos a, तो इसका मतलब यहां पर इस एंगल का आधा हो गया, तो यहां पर भी एंगल का आधा हो जाएगा और यहां पर भी इस एंगल का आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 cos a के फॉर्मूला में, और 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, सॉरी 1 माइनस 2 साइन a स्क्वायर, साइन स्क्वायर a बाई 2 इक्वल्स टू cos a, केवल cos a। तो इन्हीं आइडेंटिटी को हम यहां पर यूज करने वाले हैं, कहां पर? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा कौन सा है, ये वाला। अब ऊपर हमें साइन बनाना है, तो इसका मतलब हम साइन वाला फॉर्मूला यहां पर लेकर चलेंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन यहां पर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब यहां पर हमारे कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कौन कौन से? 1 से 1 कैंसिल आउट, यहां पर ऊपर 1 से 1 कैंसिल आउट। जब हम इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस बनेगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। इस केस में हम tan इनवर्स, इसे हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट में साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में cos स्क्वायर x बाई 2। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका tan इनवर्स tan स्क्वायर a बाई 2, क्योंकि यहां पर जो 2 था वो भी आपस में नीचे आकर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो आपका ये बनेगा tan इनवर्स tan x बाई 2, क्योंकि इसमें अंदर 2 पावर थी, बाहर रूट से आएगा तो 1 पावर हो जाएगी, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू बचेगी x बाई 2 एंड दैट इज द आंसर। वीडियो कितनी लंबी हो गई? ठीक है, ज्यादा लंबी हो रही वीडियो। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। यहां पर क्या करना है आपको, चलो मैं ही कर देता हूं। tan इनवर्स, मैंने यहां पर क्या काम किया, cos x से डिवाइड कर दिया, ऊपर न्यूमरेटर में भी और यहां डिनोमिनेटर में भी। तो जब cos x को मैं cos x डिवाइड करूंगा तो ये 1 बनेगा, ये आपका tan x बनेगा, क्योंकि sin x को मैंने cos x से डिवाइड किया तो tan बनेगा। सेम अपॉन में 1 प्लस tan x। ठीक है, अब मैं अगर मैंने एक फॉर्मूला है मेरे पास, tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहां पर माइनस है तो यहां माइनस कर लोगे, यहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब a के प्लेस पर मैं पाई बाई 4 पुट कर दूं, यहां पाई बाई 4 पुट करूंगा a के प्लेस पर, और b के प्लेस पर मैंने x पुट किया ये वाला, तो a के प्लेस पर पाई बाई 4 पुट किया तो ये 1 हो जाएगा। 1 माइनस, क्योंकि हम माइनस करेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा, x 1 माइनस 10x, और ये 1 प्लस 10x, क्योंकि हाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x, और इस tan से इसका इनवर्स कैंसिल, तो इसकी वैल्यू सिंपल पाई बाई 4 माइनस x ये आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सेम आपको ये करना है, यहां पर आपको रेशनलाइजेशन करना है, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। ठीक है, सेम उसी मेथड पर है, यहां पर आपको कॉट बनाना है, वो आपको इसे सॉल्व करोगे बन जाएगा। ठीक है, ओके, ये भी आपको उसी तरह से करना जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे ना, tan इनवर्स
x बराबर आपका कुछ दिया हुआ था साइन में, पहला वाला क्वेश्चन सेम ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर tan इनवर्स x है, वहां पर tan इनवर्स 1/x है, तो वहां पर tan इनवर्स 1/x को मान लोगे आप क्या, a, ये वाला, ठीक है। tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू मैंने मान लिया a, और ये होगा आपका 1/x इक्वल्स टू tan a। अब इसका अगर हम उल्टा निकालेंगे, ये तो 1/x की वैल्यू है, मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी 1/tan a, क्योंकि x यहां चला जाएगा, tan यहां आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी cot a, और x की वैल्यू cot a आने पर मैं इसमें यहां पुट करूंगा 2 cot a अपॉन cot स्क्वायर a प्लस 1। अब जब मेरे पास ये एक्सप्रेशन बना, इस x की वैल्यू को मुझे यहां पुट करने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन बना, और इस एक्सप्रेशन के बाहर जो है आपका वो है साइन इनवर्स। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये 2 cos a अपॉन साइन a हो जाएगा, क्योंकि मैंने cot को ब्रेक कर लिया cos a अपॉन साइन a में, इनटू cot स्क्वायर a प्लस 1 जो होता है वो आपका कोसेक स्क्वायर होता है, ये भी आपकी एक आइडेंटिटी है। तो कोसेक स्क्वायर a जो होगा वो आपका, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, तो इसका मतलब 1 यहां आ जाएगा और साइन स्क्वायर a आपका ऊपर पहुंच जाएगा। साइन से एक पावर कैंसिल, 2 cos a साइन a बचा यहां पर, 2 cos a साइन a, और इसे हम बोलते हैं साइन 2a, और इसके बाहर क्या था, वो साइन इनवर्स था जो हम पहले से लेकर चल लेते हैं, हमने यहां पर लिखा नहीं है साइन इनवर्स, और साइन से उसका इनवर्स कैंसिल आउट, 2a, और 2a की वैल्यू क्या है आपकी tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/। तो इस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है, उसे आप देखो, एक तरीका तो ये है, चलो, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड टर्म है, इस टर्म में हम y से डिवाइड कर देते हैं, यहां पर क्या x अपॉन y, ठीक है। तो tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स, मैंने ऊपर वाले टर्म में भी और नीचे वाले टर्म में भी y से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये x अपॉन y माइनस 1 अपॉन 1, सॉरी, x अपॉन y प्लस 1, ये हमारा एक इंप्रेशन बन जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस, अगर इसे आप ध्यान से देखोगे तो ये किसका फॉर्मूला बना, ये बना tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स 1, इस वाले की तरह, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले की तरह। जैसे दोबारा समझा दूं मैं, अगर मैं ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स सॉरी tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहां पर ऊपर माइनस है तो ये माइनस वाला टर्म आ जाएगा, तो ये आपका होगा tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स 1, किस फॉर्मूले से, आपका इस फॉर्मूले से,
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इस फॉर्मूले से मैंने इसे प्रूव कर दिया। यहां पर x के प्लेस पर x अपॉन वाई है और y के प्लेस पर आपका पाई बाई 4 यानी 1 है। ठीक है, अब जब हम इसका ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नेगेटिव टर्म हो जाएगा ये वाला, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों आपके नेगेटिव होने की वजह से, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा आपका केवल tan इनवर्स 1। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, और पाई बाई 4 जो है आपका आपके प्रिंसिपल डोमेन से बिलोंग करता है, यानी कि माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 इस वाले डोमेन में बिलोंग करता है, तो हम इसे इसके इनवर्स से कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा हम यहां पर इसके डोमेन में हम क्यों देखते हैं इसे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी पाई बाई 4 आ जाएगी। पाई बाई 4 आने से इसका आंसर पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप जो आज मैंने tan की प्रॉपर्टीज बताई हैं, ये वाली ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होंगी। आगे और भी वीडियो होने वाली हैं इसी tan की, एक दो प्रॉपर्टी और हैं जो अच्छी हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे हम। लेकिन आज की जो हमारी बेसिक वीडियो थी वो आपकी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y टू tan इनवर्स x, इसके बारे में थी। ठीक है, इनके हमने फॉर्मूले देखे, फॉर्मूले देखने के बाद इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए, सारे कंसेप्ट पढ़े। आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ।